नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आपका साकिर सर के यूट्यूब चैनल पे। मेरे पास कुछ बच्चों का कॉल आया था कि मैम आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए कुछ वीडियोस बनाइए। आज हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति। तो अब आपको करंट अफेयर के साथ इंडियन ज्योग्राफी का भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आज से मैं आपको पढ़ाऊँगी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भारत की अवस्थिति। यदि हम बात करें ज्योग्राफी की, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी पर जो भी चीज़ें अवस्थित हैं, जैसे पृथ्वी कैसे बनी, उसका विस्तार कितना है, कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, ठीक है, उनका विस्तार कितना है, अक्षांतर देशांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, क्यों इन्हें बनाया जाता है, ठीक है, खनिज कितने होते हैं, पर्वत, ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर जो भी पाया जाता है, जैसे खनिज है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और भी जो भी पाया जाता है, सभी को हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8.4 से 37 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, भारत की जो अवस्थिति है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में जो पृथ्वी है उसे विभाजित किया जाता है। तो उत्तर में इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक इसका पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है, विस्तार है। जैसे आपको कोई एक वस्तु दी जाए, जैसे एक बॉल है, ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसका उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है, पूरब से पश्चिम तक कितना विस्तार है, तो आपको उसी तरीके से हमारी पृथ्वी होती है, तो इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है और पूर्व से पश्चिम विस्तार है। ठीक है, उत्तर से कितना है 8 डिग्री 4 से 37.6 तक, और पूर्व देशांतर में क्या विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। आगे बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, आप भारत के पूर्व की अगर बात करें तो क्या है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी। पश्चिम की अगर आप बात करें तो अरब सागर, और दक्षिण की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर अवस्थित है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स का भी क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो भारत का स्थान हो जाएगा 7वां, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चीन पहला है जनसंख्या में प्रथम, और दूसरा हमारा हो जाता है भारत। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, लगभग 3,214 किलोमीटर, एवं पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है लंबाई का, 2,933 किलोमीटर। ठीक है, बात करते हैं भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 देशांतर रेखा और पूर्व में 97 डिग्री 25 देशांतर रेखा के मध्य तक 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है। ठीक है, तो 68 से 97 के बीच की अगर हम बात करें तो जो हमारा देशांतर, देखिए अक्षांश विस्तार अलग होता है, देशांतर विस्तार अलग होता है। ठीक है, जैसे जो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हॉरिजॉन्टल का विस्तार अलग है, वर्टिकल लाइंस का विस्तार अलग है। ठीक है, तो हमारा जो है देशांतर रेखाओं का विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट होती है, आप सभी को पता है। तो जब यह रोटेशन होता है तो कितनी रेखाएं हैं इस पूरी पृथ्वी के अंदर? 360 देशांतर रेखाएं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर ये जो हमारी रेखाएं हैं, 360 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। इसमें 1440 मिनट्स जो हैं आपके काउंट होते हैं। ठीक है, पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करती है। 4 डिग्री यदि पृथ्वी को रोटेट होना है तो वो 1 डिग्री देशांतर को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, इसलिए भारत के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 से पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 तक घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 120 मिनट का समय यहाँ पे लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। और अरुणाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन बहुत आता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे कितने समय अंतराल का अंतर होता है? तो कितना अंतर है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। बात करते हैं विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया गया है। अब देखिए, देशांतर मतलब जो हमारी वर्टिकल जो हमारी लाइंस हैं, ठीक है, उसे क्या माना जाता है? मानक समय। मानक मतलब जैसे अभी हमारी वॉच में जो इंडियन टाइम है, ठीक है, तो ये जो इंडियन टाइम है इसे बनने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ सोच अपनाई होगी, कुछ फॉर्मूले अपनाए होंगे। ठीक है, और एक रेखा हमारी पृथ्वी पर बनाई गई है जो है मानक समय रेखा। उस रेखा से ही हमारा जो समय है, वर्तमान समय है, उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अलग अलग देशों के लिए ये डिफरेंट होता है। अतः वहाँ जो समय होगा उसे ही पूरे देश का समय माना गया है। तो हमारी जो मानक समय रेखा है उसे ये माना गया है जब सारे देशों ने मिलकर यह सोचा कि एक पर्टिकुलर टाइम का डिसाइड किया जाए कि अगर यहाँ पर 1 बजे है तो हमारे यहाँ पर भी फिक्स टाइम होना चाहिए। तो उस समय को बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को महत्व दिया गया, उसे बनाया गया, और तब से जो भी समय है वह पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, भारत में इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, जो भारत की, ऐसा क्वेश्चन आता है भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है? तो वो है हमारी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, याम्योत्तर के रूप में भी इसे स्वीकार किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। भारत में इस समस्या का समाधान ये तो हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत की 82.5 डिग्री है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा की, तो यह 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, लंदन के कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से निकलती है? लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। और जो भारत की समय रेखा है वो 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये आता है, 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि आप वर्ल्ड मैप की बात करें तो हमारा भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध मतलब पूर्व की साइड में स्थित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, समय के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, जो कितना है हमारा 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में दिन का समय कितना होगा? 12 बजे, क्योंकि जो लंदन का समय है
वहाँ पे 12 बजेंगे और भारत में शाम के 5:30 बजेंगे, तो हमारे इस ड्यूरेशन में कितना डिफरेंस हो गया, 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, 5 देशों से होकर गुजरती है। नाम क्या है उनके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, बताइए भारत की मानक समय रेखा इन चारों में से किस देश से होकर गुजरती है। स्टेट के नाम सीक्वेंस चेंज कर दिया जाएगा, आपको सही आंसर पहचानना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो भारत के बीच से या मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कटिबंधों दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय एवं उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजित किया गया है। यदि हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में हम क्या बोलते हैं, हमारे भारत के दक्षिणी क्षेत्र जो नीचे वाला हिस्सा है उसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध, और जो उत्तर में है उसे बोला जाता है उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो इस तरीके से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्ण कटिबंधीय जो दक्षिण में है, उत्तर में है उपोष्ण कटिबंधीय। पश्चिम बंगाल त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मध्य से जो कर्क रेखा जाएगी, ठीक है, वो कहाँ से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। रेखा की सर्वाधिक लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई अगर हम बात करें कर्क रेखा की तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम लंबाई की अगर हम बात करें कि न्यूनतम जो लंबाई है वो किस स्टेट में है, तो राजस्थान, और सर्वाधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान। जब भी आप इस लेक्चर को पढ़ें आप एमपी का जो है भारत का जो है मैप आपके सामने होना चाहिए, ताकि जो चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं वो आप एक बार उसका लोकेशन देख लेंगे तो वो आपके माइंड से कभी नेगलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन राज्यों के नाम आगे पीछे कर दिए जाते हैं। कुछ राज्यों को इसमें इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा जिससे होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई, तटीय सीमा बोल सकते हैं कि जो समुद्र के कॉर्नर वाला क्षेत्र है, जो हमारे भारत की बॉर्डर है कॉर्नर वाली, वो क्या हो जाएगी, तटीय सीमा क्षेत्र। तो उसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई भी इसमें जोड़कर कुल लंबाई कितनी हो जाती है, 6 किलोमीटर हो जाती है। और भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत का उच्चतम बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता जो गुजरात में है कहलाता है। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, कीबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए ये हमारा भारत का मैप है, यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, चाइना है, नेपाल है, एक मिनट, चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। यहाँ पे बहुत सारे मिडिवल में आपके क्या हैं, बहुत सारे ये सारे आपकी स्टेट हैं, राजस्थान है, बीच में आपका एमपी है। ठीक है, ऊपर लद्दाख है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये है म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, ये है आपका नेपाल और भूटान, और आपका ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र आपका आ जाता है, ये श्रीलंका।
ठीक है। तो इस तरीके से आप मैप आपके सामने रख के पढ़िएगा ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं यहाँ पे 7 देश हैं। उत्तर में चाइना तथा नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान जो अभी हमने देखा तथा अफगानिस्तान, पूर्व में हमने देखा बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तर पूर्व में हमने देखा भूटान, ठीक है। भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ठीक है। तटरेखा मतलब देखिए मैं बताती हूँ, ये है हमारा मैप। अब इस मैप में ये वाला जो क्षेत्र है, जो जल के एकदम पास में सटा हुआ क्षेत्र है, इसको बोला जाता है तटरेखा। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की सबसे लंबी। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कौन से नंबर पर है? दूसरी और तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य ये हो जाता है, ठीक है। भारत की सबसे छोटी तटरेखा की बात करें तो गोवा का है, क्योंकि गोवा जो है अपने आप में बहुत ही छोटा क्षेत्र है, ठीक है। तो उसकी जो तटरेखा है वो भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य क्या है? हमारा गोवा। अब भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु है हमारा कन्याकुमारी, किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। देखिए दक्षिणतम एक तो है आपका इंदिरा कॉल और दूसरा है आपका, यहाँ पर मैप में मैं देखती हूँ अगर होगा तो बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और जो आपका एंडिंग पॉइंट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब आप मैप में इसको देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है। जम्मू कश्मीर की लोकेशन आप सभी को पता है, तो इंदिरा कॉल हमारा किसे कहा जाएगा? जो भारत का सबसे उत्तर एक छोटा सा पॉइंट आपको दिखेगा वो है आपका इंदिरा कॉल, और पश्चिमी आपका हो जाएगा गुहार मोता जो गुजरात में है, और सबसे पूर्व हो जाएगा किबुथु जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अभी हम इसे इतना ही कवर करते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस लेक्चर को पढ़ें आप गूगल से या कहीं से भी भारत का मैप ओपन करके अपने सामने रख लें, और जो भी लाइन आप पढ़ते हैं उन चीज़ों को आप मैप में हाईलाइट करें ताकि चीज़ों को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको वो चीज़ें माइंड में फिट हो जाएंगी, जिससे आप उसे कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। जो भी लोकेशन यहाँ पे आता है उस लोकेशन को आप छोटा सा पॉइंट बना करके नोट कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम से उसे रिवाइज करने में भी आसानी हो, ठीक है। इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आगे हम कोशिश करेंगे कि मैप के थ्रू इस लेक्चर को कंटिन्यू किया जाए ताकि आपको भी चीज़ों को समझने में आसानी हो। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें थी जो आपने लगभग सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी है, और इसे बनाए जाने के लिए हम इसलिए प्रयासरत हैं क्योंकि अभी पीसीएस और यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली फैक्ट्स और तार्किक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। तो एक बार इन चीज़ों को रिकॉल करने के लिए इस लेक्चर को बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ। हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, एंड करंट अफेयर्स के अलावा डेली हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जो धीरे धीरे जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक हमारा इंडियन ज्योग्राफी हम एक बार फिनिश कर लेंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू लग जाए कौन सी चीज़ आपने कहाँ पढ़ी थी और आपको समझने में हेल्प मिले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।